नमस्कार, मेरा नाम है राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्रम 2। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की, लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार का आदेश आया कि ये सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि दफ्तरों के गेट पर ही लोगों की चेकिंग शुरू हो गई। सरकार का दावा है कि 10 करोड़ स्मार्टफोन में इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। पहले तो आपको बता दें कि ऐप कैसे काम करती है। आईटी सचिव जयप्रकाश साहनी का कहना है कि कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए लोगों के डेटा की तुरंत ज़रूरत है। उन व्यक्तियों का डेटा जो संक्रमित हैं, हाई रिस्क पर हैं या फिर संक्रमित लोगों के कांटेक्ट में आए हों। इस ऐप से ब्लूटूथ और जीपीएस के जरिए ये पता किया जाता है कि यूजर्स का लोकेशन क्या है और वो किस जोन में है, रेड, ग्रीन या ऑरेंज। साथ ही उस एरिया में कोविड-19 संक्रमण के कितने केस हैं, ये भी पता किया जाता है कि कोई यूज़र किसी संक्रमण व्यक्ति के आसपास तो नहीं है या फिर उससे 6 फीट की दूरी पर था। इससे पता चल सकेगा कि यूज़र संक्रमण के कितने रिस्क में है। यूज़र को कोविड-19 केसेस की लोकल और नेशनल अपडेट मिल पाएंगे। अब इस ऐप से आपकी क्या क्या जानकारी इकट्ठी हो जाती है। डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, जेंडर, प्रोफेशन और ट्रैवल हिस्ट्री होगी। कॉन्टैक्ट डेटा मतलब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आया हो, कॉन्टैक्ट कितनी देर तक रहा, उनके बीच कितना डिस्टेंस रहा, उस जगह का नाम जहाँ ये दोनों व्यक्ति मिले। और सेल्फ असेसमेंट का मतलब अगर आप खुद इस ऐप से पूछे गए सवालों का जवाब देते हैं और अपनी असेसमेंट करते हैं। और लोकेशन डेटा मतलब कोई व्यक्ति कब कहाँ गया, लेकिन इस ऐप को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न शुरू हो गए हैं। भारत में अब तक पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। चिंता जताई जा रही है कि इस ऐप को बिना डेटा प्रोटेक्शन कानून के सबके लिए जरूरी नहीं बनाना चाहिए था। तो इन सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए सरकार ने 11 मई को डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल जारी किए। तो आपकी इस सारी जानकारी का एक्सेस किसके पास है? प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐप डेवलपर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्र और राज्य सरकार के दूसरे मंत्रालय और विभागों के साथ केंद्र और राज्य के दूसरे किसी स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों के साथ इस ऐप के जरिए किसी थर्ड पार्टी से भी शेयर कर सकते हैं अगर स्वास्थ्य कारणों से इसकी जरूरत हो तो। साथ ही रिसर्च के लिए भी ये डेटा भारत के विद्यालयों, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ शेयर किया जा सकता है अगर एक्सपर्ट कमेटी से उन्हें डेटा एक्सेस का अप्रूव मिला हो तो। प्रोटोकॉल के मुताबिक ये डेटा डी आइडेंटिफाइड फॉर्म में शेयर किया जाए। इसका मतलब है कि डेमोग्राफिक डेटा को छोड़कर रेस्पॉन्स डेटा में ऐसी कोई जानकारी ना हो जिससे किसी को व्यक्तिगत तौर पे पहचाना जा सके। साथ ही प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डेटा शेयर किया गया है किसी के भी साथ उस विभाग को 180 दिन तक ही इसे रखने की अनुमति है। किसी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच पर सजा का प्रावधान भी है। लेकिन इसी के संग एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी की तो कोई लिस्ट ही नहीं बताई गई, तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। एक जाने माने फ्रेंच हैकर रॉबर्ट बेटीज ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न की बात कही थी और इस ऐप के अकाउंट को ट्विटर पर टैग करके कहा था कि उनसे कांटेक्ट करें। इसके जवाब में आरोग्य सेतु ऐप ने आधिकारिक बयान जारी किया कि किसी यूजर की कोई जानकारी असुरक्षित नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप ने 13 मई को ट्विटर पर एक यूजर के सिक्योरिटी कंसर्न पर भी जवाब दिया था कि कोई व्यक्ति गलत लक्षण भी रिपोर्ट कर सकता है और ब्लूटूथ ऑफ करके भी चीट कर सकता है। इसे अनइंस्टॉल और इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इसे हैक नहीं कहते, आप किसी और की पर्सनल डिटेल नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन उन्हीं के ट्वीट से ये सवाल भी उठता है कि अगर ये सब करना संभव है तो फिर इसे ज़रूरी क्यों बनाया गया, क्योंकि यूज़र गलत डेटा भी तो इसमें डाल सकता है और डेटा कलेक्शन का मोटिव तो इससे प्रभावित हो गई। खैर, इस तरह की ऐप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की सरकारों ने भी शुरू की हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी। लेकिन सर्विलांस का लेवल अलग अलग है। साथ ही चीन के अलावा बाकी देशों ने इसे वॉलंटरी ही किया है। इजराइल ने भी इस तरह की ऐप का इस्तेमाल किया है, लेकिन सर्विलांस की आशंका की वजह से वहाँ भी ऐसे ऐप की आलोचना ही हुई है। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने इस ऐप को 5 में से सिर्फ 2 ही पॉइंट दिए। ये रिव्यू कुछ सवालों के जवाब पर आधारित होता है।
5 सवाल कि क्या ये वॉलंटरी है, क्या कुछ वक्त बाद इसका डेटा डिलीट किया जाता है, इस डेटा का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, क्या कम से कम डेटा लिया जाता है और क्या ये ट्रांसपेरेंट है। इस ऐप को रिव्यू ने 2 नंबर इसलिए दिए क्योंकि डेटा यूज़फुल है, स्वास्थ्य कारणों से भी लिया जा रहा है। इस डेटा को डिलीट करने का एक वक्त तय किया गया है, लेकिन वॉलंटरी यूज लिमिटेशन और ट्रांसपेरेंट के पैरामीटर में ये खरा नहीं उतरा है। हालांकि भारत सरकार ये दावा कर रही है कि इसका डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको ये जानकारी अगर उपयोगी लगी तो इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो टर्म 2 के पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन है, इसे जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।